नमस्कार। आज हम लोग पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पारंपरिक सुरक्षा क्या है और अपारंपरिक सुरक्षा क्या है? पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में मुख्य अंतर खतरे के प्रकार और दायरे में होता है। पारंपरिक सुरक्षा का संबंध मुख्य रूप से सैन्य खतरों से होता है, जो किसी राज्य की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता को चुनौती देते हैं। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में खतरों का एक व्यापक दायरा शामिल होता है, जो लोगों और पूरे विश्व के अस्तित्व पर असर डालते हैं। इन दोनों के बीच कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। खतरे का स्रोत। पारंपरिक सुरक्षा में मुख्य रूप से दूसरे देशों या आंतरिक विद्रोह जैसे सैन्य खतरों से संबंधित होती है, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा इसमें सैन्य के अतिरिक्त स्रोत शामिल होते हैं, जैसे गैर राज्यकर्ता, आतंकवादी समूह, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक अस्थिरता। दूसरा अंतर है सुरक्षा का केंद्र। पारंपरिक सुरक्षा में इसका मुख्य केंद्र राज्य होता है, जिसमें राज्य की सीमाओं, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना शामिल है। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में इसका केंद्र राज्य से बढ़कर व्यक्ति और पूरी मानवता तक फैल जाता है, जिसे मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा भी कहते हैं। तीसरा अंतर है रक्षा का तरीका। पारंपरिक सुरक्षा में इसमें सैन्य शक्ति, युद्ध, संतुलन की शक्ति और गठबंधन बनाने जैसी रणनीतियां शामिल है। यानी पारंपरिक सुरक्षा में हम अपनी सेना को ताकतवर बनाते हैं और दूसरे देशों के साथ में संधि करके अपना ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाया जा सके। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में सैन्य के अलावा अन्य उपाय किए जाते हैं, जैसे कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवीय सहायता और पर्यावरण नीतियाँ। यानी अपारंपरिक सुरक्षा में केवल एक देश अपने तरफ से इसमें महती भूमिका निभा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, जबकि पूरे दुनिया के देश इसमें शामिल न हो। इसलिए आपस में विचार विमर्श करके, सहयोग करके ही इसको हल किया जा सकता है। तीसरा अंतर है इसमें खतरे के स्वरूप में। पारंपरिक सुरक्षा में खतरा आमतौर पर प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है, वो दिखाई देता है, जैसे युद्ध की धमकी या आक्रमण। पता चल जाता है कि पड़ोसी युद्ध की धमकी दे रहा है तो ये खतरे के योग्य है, या आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है तो उससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन अपारंपरिक सुरक्षा में खतरा दिखाई नहीं देता, वो अप्रत्यक्ष होता है और जटिल होता है। महामारियों का पता ही नहीं चलता कब फैल जाए, या कोई सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदा कब आ जाए, इसका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए इसकी प्रिपरेशन अलग से करना पड़ता है। इन दोनों के उदाहरण हैं कुछ। पारंपरिक जो खतरा होता है उसका युद्ध, आक्रमण, सीमा विवाद और सैन्य गठबंधन। जबकि अपारंपरिक में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसे कोविड-19 था, साइबर हमले, मानवाधिकारों का उल्लंघन और गरीबी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारंपरिक और अपारंपरिक खतरा और इनकी सुरक्षा के अलग अलग प्रकार हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा राष्ट्रों की सुरक्षा से संबंधित दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। पारंपरिक सुरक्षा मुख्य रूप से सैनिक खतरों और बाहरी आक्रमण से देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा पर केंद्रित है, जिसके लिए सेना और हथियारों का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत और अपारंपरिक सुरक्षा में खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जैसे आतंकवाद, महामारी, पर्यावरण संबंधी समस्या, साइबर खतरे और आर्थिक अस्थिरता, जो व्यक्तियों और समाज की भलाई को प्रभावित करता है। अतः हम अब ये समझने में काफ़ी सफल हो पाए हैं कि पारंपरिक सुरक्षा और पारंपरिक खतरा क्या है, और अपारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक खतरा
क्या है। इन्हीं खतरों को पहचान करके उसके हिसाब से मानवता को अपने लिए तैयार करना चाहिए। धन्यवाद।